नमस्ते दोस्तों। आज हम मेवाड़ राज्य के इतिहास के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले वाली क्लास में हमने राजस्थान की 19 रियासतों के बारे में सामान्य जानकारी ली थी और आज हम मेवाड़ राज्य का इतिहास देखेंगे। यह हमारे मेवाड़ की पहली कक्षा है। इसका हम सामान्य से अध्ययन देखते हैं। मेवाड़, साथ ही शॉर्ट नोट्स भी बनाते हुए चलेंगे। मेवाड़ का नाम तो आपने सुना ही हुआ होगा, क्योंकि राजस्थान की सबसे जो महत्वपूर्ण रियासत है वो मेवाड़ रियासत है। क्योंकि राजस्थान का जो 100 में से आप ये मान लो कि 80% जो इतिहास है वो मेवाड़ का ही है। तो मेवाड़ राज्य का सबसे पहली बात आती है कि मेवाड़ राज्य का प्राचीन नाम क्या था। तो इसके बारे में हम देखेंगे कि महाभारत काल में जो मेवाड़ है इसको शिवी जनपद के नाम से जाना जाता था। शिवी जनपद। महाभारत कालीन समय में मेवाड़ का जो प्रदेश है उस क्षेत्र को शिवी जनपद के नाम से जाना जाता था और इसकी जो राजधानी थी, शिवी जनपद की राजधानी, वो राजधानी थी मध्यमिका। जिसे नगरी कहा जाता था और वर्तमान समय में उसे हम चित्तौड़गढ़ के नाम से जानते हैं। चित्तौड़गढ़ थी। इसी मेवाड़ के कुछ अन्य नाम भी प्रचलित थे। इस मेवाड़ को मेदपाट भी कहा जाता था। यह जो मेदपाट शब्द है ये संस्कृत भाषा का शब्द है। इसे प्रागवाट भी कहा जाता था, मेदांता कहा जाता था और एक अन्य नाम हमें देखने को मिलता है उदसर। यह हमारे मेवाड़ प्रदेश के नाम है। इन नामों से इन्हें जाना जाता था। कहते हैं कि ये जो क्षेत्र था, इस क्षेत्र पर मेर जाति की अधिकता होने के कारण, कौन सी जाति? मेर जाति। इस मेर जाति की अधिकता होने के कारण इस क्षेत्र का नाम मेवाड़ पड़ा। एक कारण यह था इसका कि इस क्षेत्र को मेवाड़ इसलिए कहा जाता था क्योंकि यहाँ पे सर्वाधिक मेर जाति की अधिकता थी और मेर जाति अधिकता के कारण मेवाड़ कहलाया। यह हमारा मेवाड़ का सामान्य परिचय के अंदर आएगा। अब हम बात करते हैं कि अगर हम वर्तमान समय को देखें तो वर्तमान समय में मेवाड़ के अंतर्गत कुल कितने जिले आते हैं? वर्तमान समय में मेवाड़ क्षेत्र में शामिल जिले, तो इसमें हमारा सबसे पहला हो जाएगा उदयपुर। आप इसे मेवाड़ रियासत भी कह सकते हो, इसके अलावा इसे उदयपुर रियासत भी कह सकते हो। दूसरा जिला है चित्तौड़। तीसरा जिला इसके अंतर्गत आता है राजसमंद। ये हम वर्तमान समय की बात कर रहे हैं। चौथे नंबर पे भीलवाड़ा। और प्रतापगढ़ आप बोल सकते हो, लेकिन प्रतापगढ़ पूरा नहीं आता क्योंकि प्रतापगढ़ को हम आंशिक रूप से कह सकते हैं कि जो प्रतापगढ़ है वो आंशिक रूप से मेवाड़ का हिस्सा है। एक और इम्पोर्टेंट बात, मेवाड़ में सर्वप्रथम गुहिल वंश का शासन था। मेवाड़ में सर्वप्रथम गुहिल वंश ने शासन किया। गुहिल वंश का संस्थापक
इसके बारे में हम बाद में अध्ययन करेंगे। तो गुहिल वंश का जो संस्थापक था वो राजा गुहिलोत था, जिसे गुहादित्य भी कहा जाता था। इसके बारे में हम आगामी कक्षा में विस्तार से अध्ययन करेंगे, क्योंकि हम केवल सामान्य परिचय देख रहे हैं। राजा गुहिल कौन थे? तो जो अब्बुल फजल थे, अब्बुल फजल, उन अब्बुल फजल के अनुसार जो राजा गुहिल थे वो ईरानी बादशाह अब्बुल फजल का ऐसा मानना था कि राजा गुहिल जो हैं वो ईरानी बादशाह नौशेखा के वंशज थे, नौशेखा के वंशज थे। ये ऐसा हमारे जो इतिहासकार हैं अब्बुल फजल, उनका मानना था। जबकि हम बात कर रहे हैं कर्नल जेम्स टोड की, क्योंकि राजस्थान के इतिहास के बारे में सर्वाधिक हमें कर्नल जेम्स टोड ने ही बताया है। तो कर्नल जेम्स टोड के अनुसार देखा जाए, कर्नल जेम्स टोड के अनुसार, तो कर्नल जेम्स टोड का यह मानना था कि जो राजा गुहिल थे वो वल्लभी नगर पड़ता है गुजरात में, कि जो राजा गुहिल थे वो वल्लभी नगर के शासक शिलादित्य व उनकी पत्नी पुष्पावती के वंशज थे। ये हमारे इतिहासकार कर्नल जेम्स टोड का मानना है कि जो गुहिल थे वो वल्लभी नगर शासक शिलादित्य एवं पुष्पावती के वंशज थे। साथ ही इन्होंने, कर्नल जेम्स टोड ने, राजा गुहिल को रघुवंशी बताया है। रघुवंशी से हमारा तात्पर्य है भगवान श्री राम का वंशज, भगवान श्री राम का वंशज बताया है। ऐसा कहने वाला कौन है? कर्नल जेम्स टोड। राजा गुहिल को रघुवंशी बताने का क्या कारण था, इसके बारे में अभी हम आगे चर्चा करते हैं। दरअसल क्या था कि जो मेवाड़ के शासक थे वो इतिहास में खुद को सूर्यवंशी एवं हिंदुआ सूरज कहते थे। कि जो मेवाड़ के शासक थे उसका कारण ये है कि जो मेवाड़ शासक है वो स्वयं को क्या वो मानते थे? सूर्यवंशी। ऐसा हम नहीं कहते, उस समय के जो इतिहासकार हैं जिन्होंने अपने ग्रंथों की रचना की उन्होंने उसमें मेवाड़ के शासकों को सूर्यवंशी बताया है। तो वो शासक अपने आप को सूर्यवंशी एवं हिंदुआ सूरज कहते थे, हिंदुआ सूरज कहलाना पसंद करते थे, कहलाते थे। तो उस समय उनका ये मानना था कि जो भगवान सूर्य देव है वो अपने आप को सूर्यवंशी मानते थे। तो इनके जो पुत्र थे वो थे राजा विवस्वान, कि सबसे पहले जो राजा विवस्वान जो ब्रह्मपुत्र थे, इनसे आगे चलते हुए वंश में दशरथ का जन्म हुआ और दशरथ से भगवान श्री राम का। भगवान राम के दो संतानें थी, लव और कुश। उन लव और कुश की जो 108वां वंशज था, ऐसा माना जाता है कि लव और कुश का जो 108वां वंशज था वो विजयभूप था। विजयभूप, या उसको राजा हाम भी कहा जाता था। यह बात चल रही है अपने मेवाड़ की वंशावली की, कि जो मेवाड़ के शासक है वो सूर्यवंशी क्यों कहलाते हैं। कि जो राजा विवस्वान थे उनके पुत्र दशरथ, दशरथ से भगवान राम, राम की दो संतानें हुई लव और कुश, और लव और कुश के जो 108वें वंशज थे वो थे विजयभूप या राजा हूँ।
तो कालांतर में क्या होता है कि जो ये राजा होम है, ये अपनी राजधानी वल्लभी नगर गुजरात को बनाते हैं। अयोध्या से छोड़कर वल्लभी नगर गुजरात में शिफ्ट हो जाते हैं। तो वहाँ पे इन राजा विजय भूप के छठवें वंशज जो थे, उनका नाम था शिलादित्य। इनके छठवें वंशज का नाम था शिलादित्य, और इनकी शादी होती है रानी पुष्पावती के साथ।